आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या रहेगा संघर्षपूर्ण? शादी से पहले क्यों 36 गुण मिलाए जाते हैं? इसके सही मायने क्या हैं? क्या इसका विधान है? आइए पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको इसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। इन 36 गुणों का क्या लाभ है, क्या हानि है, इसमें से हम आपको विधिवत तरीके से बताएंगे। इसके क्या सही मायने हैं, क्या गलत प्रभाव पड़ सकता है। हेलो, मैं हूं आचार्य अभिनव दुबे। आइए आज हम इस विषय पर, एक गूढ़ रहस्यों पर आपको एक विशेष जानकारी देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह 8 महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित है, जिसे हम अष्टकूट मिलान कहते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिए गए चार्ट पर आप देख सकते हैं सबका गुण, अंक और उनके मिलान करने से आपको क्या क्या होता है और क्या क्या विचारधारा रहती है। खुद ही आप जो है चार्ट को पढ़ सकते हैं। इन 8 गुणों को मिलान को 36 गुण दिया गया है। कम से कम 18 गुण शादी के लिए योग्य है मिलने के लिए। इससे कम गुण मिलने पर विवाह जो है श्रेयस्कर नहीं माना जाता है, ऐसे हमारे ऋषिमुनि बताते हैं। जैसे कि 18 से कम गुण मिलना विवाह के लिए योग्य नहीं होता है। 18 से 25 गुण का मिलना विवाह के लिए जो है उत्तम होता है, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए। 25 से लगा करके 36 गुण के बीच में मिलना विवाह मंगलकारी और श्रेष्ठ पाया जाता है। आइए अब हम बताते हैं 36 गुण अगर नहीं मिलता है तो उसमें से क्या हो जाता है। हर एक अष्टकोण का एक अलग अलग प्रभाव होता है। आइए आपको विस्तारित तौर पे बताते हैं। भकूट दोष, अगर आपकी पत्रिका पे भकूट नहीं मिल रहा है तो आप लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में हमेशा कलह, वैचारिक मतभेद बना रहेगा। उस तरीके का प्रेम बन ही नहीं पाएगा। किसी न किसी मैटर पर जो है इनके बीच में प्रेम और सामंजस्य की कमी रहेगी। साथ में भकूट न मिलने से संतान से संबंधित जो है परेशानी भी आ सकता है। दूसरा आता है नाड़ी दोष। हमारे ज्योतिष में बताया गया है कि अगर नाड़ी दोष है तो विवाह करना जो है नहीं उत्तम होगा। इसमें होता क्या है, विवाह आप करते हैं एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए, संतत प्राप्त करने के लिए। तो नाड़ी दोष से होता यह है कि पहली बात है कि अगर एक ही नाड़ी रहेगी, लोगों का विवाह अच्छा भी नहीं चलेगा, संतान से संबंधित परेशानियां रहेंगी, अनुवांशिक कारण दूसरे संतान में उत्पन्न हो जाएगा जो बीमारियां रहती हैं, और साथ में एक नाड़ी होने से आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। और हाँ, अगर हो जाए, नक्षत्र अलग हो जाए तो नाड़ी दोष परिहार हो जाता है, शादी किया जा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी से इसको जानने की जरूरत होती है। अब हो जाता है गण दोष। गण दोष से होता है आपके स्वभाव में भिन्नता। मान लीजिए जो जैसे देवगण हैं, तो देवगण के साथ शादी होती, दोनों के हमेशा अच्छे तरीके से सामंजस्य रहते हैं, एक दूसरे को समझने की भी होती है, विचारिक चीजें एक तरीके से रहती है। मान लीजिए देवगण का राक्षस गण के साथ शादी हो जाए तो होता क्या है, आपने सुना है ना, देव और राक्षस का हमेशा संघर्ष होता रहा है। राक्षस गण वाले बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और देवगढ़ वाले थोड़े से आराम तलब भी हो जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच में वैचारिक और जो है असमंजसता बनी रहती है, महत्व नहीं बना रहता है। इसलिए ऐसे शादी करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, जहाँ इस तरीके के दोष देखे जाते हैं। अब आता है ग्रह मैत्री। अग्रह और मैत्री, नाम से ही है कि अगर ग्रह मैत्री नहीं मिलते हैं तो आपस में कलह हो जाना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, अगर इस तरीके की आपके भी नहीं मिल रही हैं तो इस तरीके के जो है जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बना रहता है। आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होना और एक दूसरे को सपोर्ट ना करना होता है। चलिए अब थोड़ी सी कल्पना कर लीजिए, 36 में से अष्टकूटों में अगर जो गुण मिल जाएंगे तो पति पत्नी के बीच में स्वभाव में क्या क्या समानता रहेगी। आइए बताते हैं। अगर किसी की कुंडली में भकूट और नाड़ी दोनों मिल जाते हैं तो दोनों के बीच में प्रेम, सामंजस्य, स्वास्थ्य और होने वाली संतान बड़ी उत्तम प्राप्त होगी, और वह काफी जो है निरोगी भी रहेगी, और दोनों के बीच में एकदम समानता बनी रहेगी, प्रेम रहेगा, एक दूसरे को भरपूर सहयोग भी देते रहेंगे। ग्रह मैत्री और यौन मिलने से पति पत्नी के बीच में आनंद और प्रेम भी बना रहेगा, और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझेंगे, और पूरी तरीके से ये विवाह जो है आनंद रहेगा। अगर गण और वश मिल जाए, दोनों के विचार, संवाद और एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा करके चलने में रहेगा, और रिश्तों में हमेशा जो है मधुरता जो है वो बनी रहेगी। एक चीज लास्ट में हम और बताते हैं कि जो थोड़ा सा अलग है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को गुण मिल करके भी तलाक हो रहे हैं।
इसमें थोड़ा सा आधुनिकता का भी है, लेकिन एक चीज़ बताना चाहते हैं, इन सब के मिलाने के अलावा लास्ट में कुंडली का जो चेकअप कराइएगा, दोनों के ग्रहों के अंदर चेक करा लीजिएगा कि कभी भी क्या लड़के और लड़की में से किसी का तलाक का योग तो नहीं है। अगर है तो वो किस साल ऐसा संभव हो रहा है, उसका हम उपाय के द्वारा ठीक भी करा सकते हैं आप। दूसरी बात ये हो जाती है कि दोनों के ग्रह क्या कह रहे हैं। ठीक है, कुंडली में आपको देखना चाहिए क्या संतान का योगा है या नहीं, धन का योगा है कि नहीं, और साथ में दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति बन रही है तो कब बन रही है। अगर इसको सही तरीके से कुंडली में अलग से जांच करा करके गुण मिला करके शादी करेंगे ना तो कभी नहीं टूटेगा। आजकल शादियां टूट क्यों रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बस गुण मिला दे रहे हैं। गुण मिलाने के अलावा भी कुंडली में अलग से उसको चेक कराना पड़ता है कि दोनों की कुंडलियों में है या नहीं। तो अगर आप कराते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर और अच्छा बना रहेगा। तो साथियों, आपने जाना कि नहीं 36 गुण का मिलान कराना कितना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। यदि सही तरीके से गुण मिलान कर दिया जाए तो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन सुखद और मंगलकारी जो है ये बना रहता है। आपका वैवाहिक जीवन सुखी और मंगलमय बना रहे, ऐसे ही मंगलमय कामनाओं के साथ में मैं हूं आचार्य अभिनव दुबे। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये सारी चीजें अपने मित्रों को भी भेजें, और ये ज्ञानवर्धक वीडियो जरूर रखें जिससे आप दूसरों को भी आप जो है उनके बारे में बता सकते हैं कि आपके अंदर में शादी में ये कमियां आ रही हैं, इसलिए आपको जो है ये दिक्कतें बनेंगी।